Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we... ओपन टू लर्न अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं समीकरण भी कहते हैं। अब ये होता क्या है, दो चरों वाले समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ भी एक सरल रेखा होता है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ भी एक सरल रेखा होता है। अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? ये होता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यह होता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें दो चर है x और y, ये है दो चर, और इसमें a, b और c वो है अचर, मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है। अब इसको एक अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे दो चर x और y में दो रैखिक समीकरण, वो रैखिक समीकरण कौन सा होगा? पहला तो होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये होगा समीकरण 1। इसमें a1 b1 नॉट इक्वल टू 0, कभी भी ये दोनों 0 नहीं होगा, वरना ये समीकरण नहीं होगा। दूसरा आता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये समीकरण दूसरा। इसमें वही कंडीशन a2 b2 कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या है? अचर, जिनको हम वास्तविक संख्या भी कहते हैं, क्योंकि अचर हमेशा वास्तविक संख्या ही होती है। फिर होता है x और y, ये दो चर है। अब एक नोट लिख लीजिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में एक प्रतिबंध है। क्या प्रतिबंध है? कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर कभी भी 0 नहीं हो सकता, और समीकरण 2 में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर ये भी कभी 0 नहीं हो सकता। ये एक इसकी कंडीशन है, यह प्रतिबंध है कि ये 0 होगा तो ये रैखिक समीकरण नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के समीकरणों को दो चरों वाले रैखिक समीकरण का एक युग्म कहते हैं, और इस युग्म और समीकरणों का यह युग्म क्या कहलाता है? युगपत रैखिक समीकरण, जिसको हम क्या बोलते हैं? युगपत रैखिक समीकरण निकाय को अपन इंग्लिश में बोलते हैं सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब बताए इसका अगला टॉपिक, दो चरों वाले रैखिक युग्मित समीकरण। यही है इस टॉपिक है, दो चरों वाले रैखिक युगपत समीकरण। इसको हम वही बोलते हैं सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल।
इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। दो रेखिक युग्मक समीकरण दे रखे हैं। 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1, और 4x प्लस 7y माइनस 11 इक्वल टू 0, ये समीकरण 2। अब इसको अपन क्या निकालना है, इनके हल की प्रकृति, इन दोनों समीकरणों के हल की प्रकृति निकालना है। वही पहले अपन क्या करते हैं, और इनमें एक और कंडीशन दे रखी है, उक्त समीकरणों में x बराबर 1 और y बराबर 1 रखने पर इनके हल की प्रकृति निकालनी। वही इसका सॉल्यूशन, वही फर्स्ट समीकरण में x बराबर 1 और y बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 और y बराबर 1, तो 3 प्लस 2 5 माइनस 5 बराबर 0, तो ये संतुष्ट है। वही समीकरण 2, 4 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1 माइनस 11 इक्वल टू 0, 7 प्लस 4 इंटू 11 11 माइनस 11 इक्वल टू 0, तो ये भी संतुष्ट है। यानी x बराबर 1 और y बराबर 1 इन दोनों समीकरणों में ये दोनों संतुष्ट होते हैं। तो ये समीकरण युग्म के अभिष्ट हल है। सही है, इन दोनों का अगर संतुष्ट कर लिया तो ये अभिष्ट हल हो गए। ऐसे ही अपन एक और एग्जांपल देखते हैं। 2x प्लस 7y इक्वल टू 1, ये हो गए समीकरण 1, और x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, ये हो गए समीकरण 2। इनमें x बराबर 2 तथा y बराबर 1, x बराबर 2 तथा y बराबर 1 मान पर हल की प्रकृति, वही सीधा सा फंडा है। समीकरण 1 लिया, x बराबर 2 और y बराबर 1 रखा, 2 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 1 बराबर 1, 4 प्लस 7 बराबर 1, ये 1 नहीं है, ये 11 है। 4 प्लस 7 11 बराबर 11, तो ये संतुष्ट है। वही समीकरण 2 में भी ऐसा ही करने पर x की जगह 2 माइनस 3 इंटू 1 बराबर 5, तो 2 माइनस 3 बराबर 5, माइनस 1 नॉट इक्वल टू 5, तो ये असंतुष्ट है। अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 पर समीकरण युग्म का हल नहीं है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये हो गए समीकरण फर्स्ट, और 2x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये हो गए समीकरण सेकेंड। वही x बराबर 1, y बराबर 2 और x बराबर 3 और y बराबर 1 पर मान पर हल की प्रकृति निकालनी। सॉल्यूशन इसका पहला रखते थे, x बराबर 1 और y बराबर 2 रखने पर वही समीकरण फर्स्ट 1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 4 प्लस 5 माइनस 5 बराबर 0, तो ये हो गया, ये संतुष्ट है। वही समीकरण सेकंड में भी ऐसे ही करने पर 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 8 प्लस 2 10 माइनस 10 बराबर 0, तो ये भी संतुष्ट है। तो x बराबर 1 और y बराबर 2 पर तो संतुष्ट है। अब दूसरा मान x बराबर 3 और y बराबर 1, वही समीकरण फर्स्ट x बराबर 3 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 3 प्लस 2 5 माइनस 5 बराबर 0, तो ये भी संतुष्ट है।
वही समीकरण सेकंड भी यही मान रखते हैं। तो 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 3 इंटू 2 यानी 6, 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये भी संतुष्ट है। अतः x बराबर 1, y बराबर 2, x बराबर 3, y बराबर 1 दोनों ही समीकरण युग्म के हल हैं। दोनों ही समीकरण की हल है। अब एक नोट पढ़ लेते हैं। एक नोट, रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल, अनेक हल या फिर कोई हल नहीं प्रकृति के हल प्राप्त होते हैं, हो सकते हैं। यानी रैखिक समीकरण युग्म में 3 हल प्राप्त हो सकते हैं, अद्वितीय हल या अनेक हल या फिर कोई हल नहीं। इस तरह की प्रकृति के हल प्राप्त हो सकते हैं। अब इसका अगला टॉपिक, रैखिक समीकरणों का आलेखीय निरूपण एवं हल। यानी रैखिक समीकरणों का आलेखीय निरूपण एवं आलेख यानी ग्राफिकल हल। तो वही इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अपन को 2 समीकरण दे रखे हैं। पहला समीकरण है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 बराबर फर्स्ट, ये फर्स्ट समीकरण। और दूसरा समीकरण 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये सेकेंड। इसको तुल्य ज्यामितीय निरूपण करना है। वही अपन को क्या करना है, तुल्य ज्यामितीय निरूपण। वही फर्स्ट समीकरण 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30 निकालने के अपने को x और y के दो मान निकालने हैं, x और y। अब इसकी भी एक कंडीशन है, x बराबर 0 और y बराबर 0, ये हमेशा ही रखना है, यहीं से स्टार्ट करना। जैसे इस समीकरण में x बराबर 0 रखा तो y बराबर क्या है, x बराबर 0 रखा तो 0 इंटू 2 0, 3y इज इक्वल टू 13, y बराबर 13/3। अब 13/3 कोई वास्तविक संख्या नहीं है, 13/3 एक परिमेय संख्या है, तो इसको नहीं लिख सकते। अब y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखा तो भी नहीं है, तो x बराबर आया 13/2, तो ये भी संख्या सही नहीं है। अपने को एक ऐसी संख्या लेनी है जिसको अपन रख सकते हैं, सीधा सा बटे वाली संख्या नहीं लेनी है। अब x बराबर 1 रखा, x बराबर 1 रखने पर 2 इंटू 1 1 इधर गया, 13 में से 2 गया 11, 11/3 ये भी कोई संख्या नहीं, 11/3 ये भी कोई संख्या, इसको भी नहीं मानेंगे। अब y बराबर 1 रखना है, y बराबर 1 रखने पर 3 इंटू 1 3, 13 में से 3 गए 10, 10/2 यानी x बराबर 5 है। वही y बराबर 1 और x बराबर 5। अब दूसरा x बराबर 1 y बराबर 1 ले लिए। अब x बराबर 2 रखते हैं x बराबर, तो 2 इंटू 2 4, 13 में से 4 गया 9, 9/13, 9/3, 9/3 यानी 3, तो y बराबर 9/3 यानी 3। तो x बराबर 2 और y बराबर 3, ये निकल गया। वैसे ही समीकरण सेकंड 5x माइनस 2y बराबर 4, इसकी भी एक टेबल बनानी है जिसमें x और y के मान निकालने हैं, x और y। वही
x बराबर 0, x बराबर 0 रखने पर y बराबर x बराबर 0 रखा तो 5 इंटू 0 0 तो -2y इक्वल टू 4, तो 4 अपॉन -2 यानी -2, यानी x बराबर 0 और y बराबर -2। अब y बराबर 0 रखना, y बराबर 0 रखने पर x बराबर आ रहा है 4/5, तो ये वैलिड नहीं है। वही x बराबर 1 रखा वापस, तो 5 इंटू 1 5 और इधर गया 4 -5 यानी -1 बटा -2 यानी -1/2, तो y बराबर 1/2, ये भी वैलिड नहीं है। अब y बराबर 1 रखा, y बराबर 1 रखने पर 2 इंटू 1 2, 2 इधर गया तो ये माइनस का प्लस गया, तो 4 प्लस 2 6, तो 6/4, तो ये भी नहीं होगा। x बराबर 6/5, ये भी नहीं होगा। अब x बराबर 2 रखा, 2 रखने पर 5 इंटू 2 10, 10 में से 4 गया 6 यानी माइनस का 6 बटा -2 यानी प्लस का 3, भाई x बराबर 2 और y बराबर 3, यानी इन दोनों समीकरण के दो मान आ गए। अब इसका ग्राफिकीय निरूपण करते हैं। ये था x, ये था x डैश, ये था y, ये था y डैश। सेंटर में 0, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, जैसे यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर की तरफ प्लस 1 2 3 4 5, नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 -5। अब वही मान x बराबर 5 यहाँ पे और y बराबर 1 यहाँ पे, तो ये हो गया 5 और 1 बिंदु हो गया। वही 2 और 3 रखना है, x बराबर 2 और y बराबर 3, तो यहाँ पे 2 और 3, तो ये P और ये Q पॉइंट, इन दोनों को मिलाने पर और आगे बढ़ाने पर ये। अब आता दूसरे समीकरण में, दूसरे समीकरण में x बराबर 0, सेंटर है और y बराबर -2, ये y बराबर -2, तो ये 0 -2, ये पॉइंट हो गया P Q और ये R। वैसे ही x बराबर 2 और y बराबर 3, तो x बराबर 2 और y बराबर, यही पॉइंट हो गया 2 और 3। तो अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाने पर अब सरल रेखा बिंदु, ये तीनों, ये x और y इन दोनों समीकरणों के P बिंदु दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी P2 3 सरल रेखाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद, P बिंदु पर सरल रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। ये हो गया। अब इसका एक अलग एग्जाम्पल देख लेते हैं। वही 2x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये समीकरण 1। फिर 3x प्लस 6y इक्वल टू 12, ये समीकरण 2। वही करना है तुल्य ज्यामितीय निरूपण। इसका सॉल्यूशन करते हैं। वही फर्स्ट समीकरण रखते हैं 2x प्लस 4y इक्वल टू 10। वही टेबल बनानी है अपने को x और y की, x और y। अब इसमें x बराबर 0 रखना, x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर 10/4, जो एक वैलिड नहीं है। वही y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रखा तो x बराबर आया 10/2 बराबर 5। वही y बराबर 0 और x बराबर 5। फिर 0 0 हो गया। अब आता है x बराबर 1। x बराबर 1 रखते हैं तो 2 इंटू 1 2, 10 में से 2 गया 8, 8/4 यानी y बराबर
8/4 बराबर 2, यानी x बराबर 1 और y बराबर 2। वही सेकंड इक्वेशन 3x प्लस 6y बराबर 12, इसकी भी टेबल बनाते हैं। x बराबर 0 रखने पर y बराबर 12/6 यानी 2 आ जाएगा। तो x बराबर 0 और y बराबर 2। अब y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर क्या आएगा, यानी 0। 6 इंटू 0 0, 12/3 12/3 बराबर 4। तो y बराबर 0 और x बराबर 4, इसमें इजीली निकल गए। अब इसका ग्राफीय निरूपण करते हैं। वही 0 सेंटर में, ये x डैश y डैश, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ले लिया 6 तक, और इधर -1 -2 -3, यहाँ इधर माइनस है नहीं तो इधर इतने बना लेते हैं। y में 2 तक है तो 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, ये सेंटर है। अब x बराबर 5 ये रहा, और y बराबर 0 यहीं पे, तो ये हो गया 5 0, एक पॉइंट P। वैसे ही x बराबर 1 और y बराबर 2, तो ये रहा एक, तो ये बिंदु है 1 और 2, ये बिंदु हो गया Q। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर ये है पहले समीकरण, यानी ये है 2x प्लस 4y इक्वल टू 10 की रेखा। अब वही दूसरे समीकरण की रेखा बनाता है, तो x बराबर 0 और y बराबर 2, तो यहाँ पर आता है यानी 0 और 2, ये R बिंदु है। अब आता है दूसरा x बराबर 4 यहाँ पे, और y बराबर 0, ये भी यहाँ पे, तो ये बिंदु हो गया 4 और 0, ये S मान लेते हैं, S बिंदु। अब इन दोनों को मिला लेते हैं, यानी ये समांतर है, एक दूसरे के समांतर है रेखा, दोनों सरल रेखा एक दूसरे के समांतर है। एक दूसरे के समांतर। अब एक अगला एग्जांपल भी देख लेते हैं। इसमें पहली इक्वेशन है 4x प्लस 6y बराबर 18, ये फर्स्ट इक्वेशन। वही सेकंड इक्वेशन 2x प्लस 3y बराबर 9, ये सेकंड इक्वेशन। वही तुल्य ज्यामिति निरूपण करना है तो टेबल बना लेते हैं। 4x प्लस 6y बराबर 18, इसकी टेबल बना लेते हैं। x और y, इसमें x बराबर 0 रखने पर y बराबर आएगा 18/6 यानी 3, x बराबर 0 और y बराबर 3। अब y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर आएगा 18/4, जो एक वैलिड नहीं। फिर x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 रखते हैं तो यानी 18 - 4 यानी 12, तो y बराबर आ जाएगा 12/6 यानी 2। नहीं, ये आ जाएगा 18 - 14/6, तो ये नहीं होगा, ये भी अनवैलिड है। वैसे ही y बराबर 2 रखने पर y बराबर 1 रखते हैं, क्योंकि x बराबर 1 रखा तो उसके बाद 1 रखेंगे। तो y बराबर 1 रखा तो 6 × 1 6, 18 में से 6 गए 12, तो x बराबर 12/4 बराबर 3, तो y बराबर 1 और x बराबर 3। वैसे ही अपन सेकंड इक्वेशन के भी टेबल बना लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 9,
इसमें टेबल लिख दी x और y। x बराबर 0 0 रख दिया तो y बराबर 9/3 यानी 3। x बराबर 0 और y बराबर 3। y बराबर 0 रखा, y बराबर 0 तो x बराबर 9/2 ये वैलिड नहीं है। अब x बराबर 1 रखा, x बराबर 1 रखने पर 9 - 2 7/3 ये भी कोई वैलिड नहीं है। अब y बराबर 1 रखने पर 3 × 1 3, 9 में से 3 गया 6 तो x बराबर 6/2 यानी 3। तो y बराबर 1 और x बराबर 3। ये इन दोनों के मान आ गए। अब इन दोनों का ग्राफीय निरूपण करते हैं। x x y y डैश, ये सेंटर 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 ऊपर 1 2 3 4 5 नीचे -1 -2 -3 -4 -5। फर्स्ट इक्वेशन के लिए अपने x और y के मान क्या निकला था? तो x बराबर निकला था 0 3 और y बराबर निकला था 3 और 1। वही सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या निकला था? x बराबर निकला था 0 3 और y बराबर निकला था 3 और 1। ये दोनों निकला था। वही इन दोनों को रखते हैं। पहले इक्वेशन के लिए x बराबर 0 और y बराबर 3 तो ये हुआ 0 और 3 P बिंदु। वही दूसरा x बराबर 3 और y बराबर 1 तो ये निकल गया 3 और 1 तो ये बिंदु हो गया Q। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर ये हो गया पहला इक्वेशन का रेखा। अब आता है दूसरे, वही x बराबर 0 और y बराबर 3 तो ये वही बिंदु है तो P2 ये P1 ये P2। अब x बराबर 3 और y बराबर 1 तो ये हो गया Q2। वही यानी पहला समीकरण की रेखा और दूसरे समीकरण की रेखा एक दूसरे के ऊपर, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे के ढकी हुई है। दोनों रेखाएं एक दूसरे के ढकी हुई है या संपाती है, अतः स्पष्ट है समीकरण तुल्य रेखाओं को प्रदर्शित करता है। अब ये हो गया। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं जिनमें ये है कि अब दो समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 ये गया फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 ये सेकेंड है। इन रेखा युग्मों की प्रकृति निकालनी। रेखा युग्मों की प्रकृति तो अपन पहले प्रकृति देख लेते हैं। a1 बटा a2 अगर ये बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के तो इसकी प्रकृति होगी कि ये परस्पर रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। इसका एक देख लेते हैं। ये ग्राफ है, ये एक रेखा जा रही है और ये एक इधर रेखा जा रही है, यानी ये रेखा इस रेखा को प्रतिच्छेद करी इस बिंदु P बिंदु। तो ये इसकी कंडीशन है। वही दूसरी प्रकृति देख लेते हैं। और जो ये प्रतिच्छेद बिंदु है इस प्रतिच्छेद बिंदु के मान पे ही अभिष्ठल होगा। वही दूसरी प्रकृति a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के और नहीं बराबर होगा c1 बटा c2 के। तो ये परस्पर समांतर रेखाएं होंगी। इसका भी एक देख लेते हैं डायग्राम। ये एक रेखा जा रही है पहले इक्वेशन की और ये एक रेखा जा रही है। ये दोनों रेखा एक दूसरे को समांतर रेखाएं है। ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को समांतर रेखा पर
कर रही है। जैसे ये पहला इक्वेशन की रेखा है, ये दूसरे इक्वेशन का है, दोनों इक्वेशन एक दूसरे के समांतर है तथा इन रेखा युग्मों का कोई हल नहीं है। इन रेखा युग्मों का कोई हल नहीं है। अब तीसरी प्रकृति देख लेते हैं। जब A1 बटावा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 के बराबर होगा C1 बटा C2, तो ये परस्पर संपाती होगी। संपाती मतलब जैसे ये एक दूसरे के ढकी हुई होगी। अब इसका भी एग्जांपल जैसे ये एक रेखा है फर्स्ट इक्वेशन की, इसी के ऊपर दूसरी रेखा है सेकंड इक्वेशन की, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, यानी दोनों रेखा एक दूसरे से ढकी हुई है। तो ये इसकी, और इन रेखा युग्मों के असीमित हल होंगे। जैसे पहली प्रकृति है A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। जब ये दोनों A1 और A2 का भाग करने पर बराबर नहीं हो B1 बटा B2, तो ये परस्पर रेखा प्रतिच्छेद करेगी। जिसके अपन ने ये एग्जाम्पल अभी देखा था पिछला एग्जाम्पल, जिसमें ये रेखा इस रेखा को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करे और इस बिंदु पर इसका अभिष्ट हल होगा। अभिष्ट हल होगा रेखा युग्मों का। वैसे ही दूसरी प्रकृति A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 और बराबर नहीं है C1 बटा C2, तब ये एक दूसरे को परस्पर समांतर रेखाएं होगी। जैसे ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन की रेखा एक दूसरे को समांतर कर रही है, तो इन रेखा युग्मों का कोई हल नहीं होगा। तीसरी प्रकृति जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तो ये परस्पर संपाती होगी, यानी ये पहली इक्वेशन इसी के ऊपर दूसरी इक्वेशन, यानी दोनों रेखा एक दूसरे से ढकी हुई है या संपाती, तो इन रेखा युग्मों को असीमित हल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इस वीडियो की PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।